हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीएसटी क्लास 8 साइंस चैप्टर भूमिगत ईंधन, जो लास्ट चैप्टर आपका बचा हुआ है, इसको भी आज कंप्लीट पूरा करने वाले हैं। और आपका पूरा साइंस का जितना भी चैप्टर था एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ हमने यहाँ पे प्लेलिस्ट में बना दिया है। ठीक, और यदि उन सारे वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो यहाँ से जाके आप जरूर वहाँ से चेक कीजिए क्या क्या है, सब सारे टॉपिक को आप कवर कीजिए ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का आप लोगों के साथ तकलीफ ना हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है, एक गहरे रंग अप्रिय गंध वाला पदार्थ है, यानी पेट्रोल हो जाता है। क्या होता है, एक अलग टाइप का क्या होता है, गंध भी निकलता है और दिखने में भी एक अलग टाइप का ही लगता है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 1 पेट्रोलियम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 नंबर में है कि कोयला को बनने में समय लगता है। अगर यदि कोयला को हम बनाना चाहें, अगर यदि प्राकृतिक रूप से बने तो एक अपने आप कितना साल ले सकता है, लगभग ये लाखों वर्ष ले सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन में है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है। तो पेट्रोलियम का एक उत्पाद, क्या उत्पाद, बिटुमेन, यानी पेट्रोलियम निकालते समय जो कुचड़ा कचरा निकलता है वहीं से निकलता है क्या, बिटुमेन। बिटुमेन को हम लोग क्या बोलते हैं इस तरह नॉर्मल भाषा में, तो आप देखे होंगे सड़क को बनाने में जो पिच का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो वही बिटुमेन यहाँ पे भी क्या करता है, सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है। और कहाँ से हमें प्राप्त होता है, पेट्रोल से ही प्राप्त होता है। ठीक, पेट्रोल के अवशेष से ही। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि इनमें से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है। यानी जीवाश्म ईंधन उन सारे ईंधन जो अपने आप बना हुआ है और जो पहले से लाखों करोड़ों वर्ष पहले से ही बना हुआ है। तो ठीक कौन सा हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन में, यानी जो हमारे जीवाश्म ईंधन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे जो पृथ्वी के अंदर बना है बहुत करोड़ों लाखों वर्षों पहले साल, जो उस तारीख को हम क्या बोलेंगे, तो कोयला बोलेंगे। ठीक, तो वो आपका क्या हो जाता है, कोयला। सौर ऊर्जा तो हम लोग अभी से फिलहाल से शुरू किए हैं बनाने। परमाणु ऊर्जा भी फिलहाल, जल ऊर्जा भी हम लोग फिलहाल से शुरू किए हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अपने से मेड है उसी को बोलेंगे, ठीक, कोयला। 5 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। यानी प्राकृतिक गैस में जो होता है वो कौन सी गैस ही होती है, मीथेन सिर्फ होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि निम्न में कौन अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन किनको बोलेंगे, जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। ठीक, तो वो कौन सा है, तो कोयला समाप्त होने वाला है, पेट्रोलियम, वायु एक ऐसा चीज़ है जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि काला सोना किसे कहा जाता है। तो काला सोना को ही, पेट्रोलियम को ही बुलाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों इसको काला सोना बुलाया था, क्योंकि इसका जो अवशेष होता है वो बहुत ही काला निकलता है। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि कोयले के भंजक श्रवण का उत्पाद है। तो कोयले का भंजक श्रवण का ही एक उत्पाद है क्या, तेल, दूध, पानी या कोक। तो कोक कौसे कोक, कौसे कोयला। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में बोलता है किसमें गर्म करने पर कोयला जलता है। तो वायु, जल, गैस में, ताप में। तो हम लोग सीधा सिंपल है, वायु में हम उसको गर्म करेंगे तो ये क्या करने लगता है, ये जलने लगता है। और किसी भी पदार्थ को जलने के लिए हम लोग दहन एवं ज्वाला चैप्टर में पढ़े थे कि उसको वायु की, ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत ही पड़ती है। 10 नंबर में बोलता है कोक में कितना प्रतिशत कार्बन होता है। लगभग 98% का कार्बन पाया जाता है कोक में। ठीक, मात्र 2% इधर उधर पाया जाता है, लेकिन 98% आपका जो है सो कार्बन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर में है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो कौन सा है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, जो क्या करता है, ना ही कोई धुआं उत्पन्न करता है और ना ही उतना ये साउंड भी उत्पन्न करता है। ठीक, इसके उपयोग से। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन में है कि जीवाश्म ईंधन का जलना का मुख्य उदाहरण, किसका उदाहरण है, तो ये वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे कोयला जलता है तो क्या करता है, अपने आप धुआं उत्पन्न करता है, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोलता है इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है। क्षय माने जो समाप्त नहीं होने वाला है। तो खनिज तो समाप्त हो जाएगा एक दिन के बाद, कोयला भी समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन वायु जो है तो कभी भी नहीं समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में बोलता है एक ईंधन नहीं है, यानी जिसको हम नहीं जला सकते हैं। तो मिट्टी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीएनजी को हम जला सकते हैं, बायोगैस को हम भी जला सकते हैं, एलपीजी को हम लोग जलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है सो जल सकता है, लेकिन मृदा को हम नहीं जला सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में बोलता है घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। तो घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है किसका, सीएनजी, एलपीजी, सीएफसीएस, इनमें सभी। तो हम लोग एलपीजी का यूज जो है सो घरेलू ईंधन के रूप में किया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये तीनों ही आपका क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है। लेकिन लकड़ी जो है सो ये जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं है। ठीक, ये हम लोग क्या करते हैं, पेड़ लगता है तो वहाँ से हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। इसमें कोई भी मेहनत उतना ज़्यादा, मतलब कोई समय की आवश्यकता नहीं होता उतना।
18 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, हवा, मिट्टी, कपड़ा। तो कपड़ा जो है सो एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, यानी जो समाप्त हो जाएगा वो कौन है? वायु कभी समाप्त नहीं होगा, सूर्य भी आपका प्रकाश, इसका भी कभी प्रकाश समाप्त नहीं होगा, लेकिन खनिज जो है सो एक दिन के न एक दिन समाप्त हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में बोलता है किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तन होने लगता है? तो यानी जो है सो मृत पेड़ पौधे, कोयला को बनने में क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं दबता है जाके अंदर में, तो क्या धीरे धीरे फॉर्मेशन होकर वो कोयला में बदल जाता है। कब? लाखों वर्षों के बाद। और के जब उसको उच्च दाब यानी ज़्यादा प्रेशर यानी ज़्यादा प्रेशर मिलता है, उसको ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, तो ही वो क्या करता है, कोयला में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाए। 21 नंबर क्वेश्चन में बोलता है बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो इसे काला सोना हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग के लिए सबसे क्रमबद्ध ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे? तो ये CNG का, जो क्या करता है, ना ही कोई प्रदूषण उत्पन्न करता है, ना ही किसी प्रकार की उतना आवाज़ उत्पन्न करता है, बिल्कुल ये सेफ सुरक्षित है। ठीक, तो चलिए यहाँ से आपका जितना भी क्वेश्चन बन सकता था प्राकृतिक संसाधन का, और सारे क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट है। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। आपका यहाँ से जितना भी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो सारा यहाँ से आपका कंप्लीट है। ठीक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।